चलो तुम लोगों को प्रैक्टिस करवा ही दिए थे, है ना, कहाँ तक हुआ था। इसके आगे देखते हैं। ये वाला हो गया था, है ना। इसके बाद जो है कि चलो ये वाला प्रश्न हल करते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। कितना होगा? देखिए हमको करना क्या है। अच्छा ये तो बहुत सरल सवाल मिल गया ना। सरल सवाल में क्या मिल गया है भाई? हाँ देखिए यहाँ पर लिखा है क्या, 64 लिखा है, फिर 32 लिखा है, 16 लिखा है, 8 लिखा है। अब देख रहे हैं इनका संबंध कैसे बन रहा है। तो देखें कि 64 का आधा क्या लिखा हुआ है, 32 लिखा हुआ है ना। और 32 का आधा क्या लिखा हुआ है, 16 लिखा हुआ है। 16 का आधा क्या लिखा हुआ है, 8 लिखा हुआ है। तो अब आगे क्या होगा, हर संख्या अपनी पहली वाली संख्या का क्या है, आधा है ना। तो इसका मतलब है आधा ही जवाब होगा। कितना? 8 का आधा क्या होता है, 8 का आधा 4। चलो ये तो बहुत सरल सवाल रहा भाई। अगला प्रश्न हल करते हैं। अगला प्रश्न जल्दी से करो। देखो सवाल लगा लेना बड़ी बात नहीं है, सवाल समय से लगाना। 3 है, 15 है, 35 है, खाली स्थान है 99 है और 143 है। आगे क्या आएगा, जल्दी से देखते हैं कितना समय लेते हैं सवाल लगाने में। कितना आ रहा, 63 आ रहा। चलें देखो, सीरीजों को हल करने के लिए हमें वर्ग और घनमूल दोनों याद होने चाहिए, है ना। अगर दोनों याद है तो उनके आसपास की संख्या जरूर याद होंगी। अगर देखा जाए या तीन क्या है, तो 2 का स्क्वायर से 1 कम लिखा हुआ है ना। फिर आगे अगर देखा जाए 15 जो है 4 के स्क्वायर से 1 कम लिखा हुआ है, 4 के स्क्वायर 16 से 1 कम 15। फिर आगे देखा जाए जो 35 लिखा हुआ है, 6 के स्क्वायर से 1 कम लिखा हुआ है, 6 के स्क्वायर 36 से 1 कम, माने 2 4 6। आगे क्या होगा, 8 का स्क्वायर, और 8 के स्क्वायर से अगर हम 1 कम करते हैं तो 8 का स्क्वायर 64, 64 से 1 कम किए तो कितना हो गया। अच्छा आगे भी संख्या को हम हल कर लेते हैं, देखते हैं। 2 4 6 8, आगे क्या होगा 10, और 10 का स्क्वायर क्या होगा 100 होगा, 100 से 1 कम देखो 99। इसका मतलब है रूल सही लग रहा है। 8 का स्क्वायर 64, 64 से 1 कम होगा तो 63 होगा। जवाब तुम्हारा बी ऑप्शन रहा। क्लियर है? चलें अगला प्रश्न हम हल करते हैं। देखो और इस प्रश्न को भी जल्दी से, 2 लिखा है, 5 लिखा है, 11 है, 23 है, 47 है। आगे क्या होगा, बहुत बढ़िया सरल सवाल है ना, उतना भी कठिन सवाल नहीं है। कितना हुआ, 95। चले देखते हैं भाई 2 का 5 से क्या संबंध है ना। हाँ अच्छा, दोगुना में 1 जुड़ा है, ये भी बहुत बढ़िया है। 2 दूनी 4 में 1 जुड़ा तो 5, 5 का दुगुना 10, 10 में 1 जुड़ा तो 11, 11 का दुगुना 22, 22 में 1 जुड़ा तो 23, 23 का दुगुना 46, 46 में 1 जुड़ा तो 47, 47 का दुगुना 94 और 94 में 1 जुड़ेगा तो 95। प्रश्न का सी ऑप्शन सही रहा। अच्छा अगर हम ऐसे नहीं लगाते तो अंतर पर भी लगा सकते। देखो इन दोनों में अंतर है 3 का, फिर आगे अंतर है कितने का, 6 का, फिर आगे अंतर है 12 का, फिर आगे अंतर है 24 का, अब आगे अंतर कितने का होगा 48 का। ये क्या है, 3 के दुगुना 6, 6 के दुगुना 12, 12 के दुगुना 24, 24 के दुगुना 48। तो जवाब हमारा जैसे ही 48 जुड़ेगा तो 95 आ जाएगा। बोलो बात समझ में आई अमित? चलें अगला प्रश्न। अच्छा 24 के 24 प्रश्न कर लेने हैं, जल्दी से हल करते हैं। ये लो जल्दी से प्रश्न का जवाब दो जल्दी। ये तो हमको लगता है बहुत सरल सवाल, इतनी देर में सवाल का जवाब आ जाना चाहिए था। समय ज्यादा हो रहा है हमारे हिसाब से। चलो कभी कभी ऐसा भी होता है, देखो 3 संख्याओं के जोड़े बना लो, 3 संख्याओं के जोड़े बना लो। देखो अगर हम देखें 2 का 3 से गुणा हुआ है तो बीच में संख्या लिखी हुई है 6, 4 का 5 से गुणा हुआ है तो 4 का 5 से गुणा देखो 20 बीच में लिखा है, और 6 का 7 से गुणा होगा तो 6 7 42 देखो तुम्हारे ऑप्शन है। क्लियर है? बस कुछ नहीं, 3 के जोड़े बनाए, किनारे वाली संख्याओं का गुणा ही बीच में लिखा हुआ है। 2 3 6, 4 5 6 20 तो 6 7 42। बात क्लियर हो गई है ना। तो इतना सरल सवाल भाई इतना देर का है लिए, ये रहा 42। कंफर्म हुआ सवाल। चलें अगला प्रश्न है, अगला है प्रश्न देखो
ये लो, 1 लिखा है, 5 लिखा है, 11 लिखा है, फिर 19 है, फिर 29 है, फिर आगे क्या होगा जल्दी से। बहुत बढ़िया भाई, सवाल तो बहुत बढ़िया है और आसान भी है। कितना है? 48, 41। अच्छा, हम आज सवाल जितना भी रखे हैं वो सब जोड़ घटाव पर रखे हैं। 41 भाई देखें, 1 से हमारा 5 कैसे बनता है तो देख रहे हैं कि 4 जोड़ देते हैं, फिर 5 से 11 कैसे बन रहा है तो देखिए 6 जोड़ देते हैं, फिर आगे क्या करते हैं 8 जोड़ देते हैं, फिर आगे क्या करते हैं 10 जोड़ देते हैं। तो ये देखो 4 2 6 2 8 2 10, आगे क्या होगा 12, और जैसे ही 12 जुड़ेगा तो समझ सकते हो क्या होगा आंसर, है ना 41। बात क्लियर हुई? चलो बहुत स्पीड में, ताकि 24 के 24 प्रश्न हमारे हल हो जाएं। ये लो, और जल्दी से 50 है, 49 है, 46 है, 41 है, 34, आगे क्या होगा जल्दी से। हल करो जल्दी, इतनी देर में आ जाना चाहिए। इतने लोग मिल करके भी नहीं सवाल को हल कर पा रहे हैं। चलो छोड़ दे भाई, 50 से 49 लाने के लिए क्या करेंगे, हम देख रहे हैं कि 1 घटा सकते हैं, है ना। और अगर 49 से 46 को देखें तो हम क्या कर सकते हैं 3 घटा सकते हैं, फिर आगे 46 से 41 लाने के लिए देखें 5 घटा सकते हैं, 41 से 34 लाने के लिए देखो क्या घटा सकते हैं 7 घटा सकते हैं। तो ये क्या है 1 2 3 2 5 2 7, आगे 2 9, माने 9 घटेगा। और जैसे ही 9 घटेगा भाई देखें 50 से 1 घटा 49, 49 से 3 घटा 46, 46 से 5 घटाते 40, 41 से 7 घटा 34, 34 से 9 घटा दो, 34 से 9 घटाओगे क्या होगा 25 होगा। कंफर्म है? चलो फिर जवाब दे देते हैं 25। बात क्लियर हुई? अगला प्रश्न जल्दी से कम समय में इसको हल करते हैं। ये लो, ये प्रश्न रहा, यहां पर 2 मान निकालने हैं, है ना, ए का मान भी निकालना है और बी का मान भी निकालना है। और ये देखो ऑप्शन है 3 5 6 10 9 15 12, आ जाएगा है। चैलेंज है भाई, कैसे हो गया है। अच्छा चाहो तो मिश्रित श्रेणी चली है, देखते हैं क्या कर रहे हैं। 3 दुगुना 6 और 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 5 15। बी का मान 15 होना चाहिए, बी का मान यहाँ पर 15 लिखा हुआ है। अच्छा अब देख लेते हैं ए का मान 20 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये भी देख लेते हैं। 5 के दुगुना 10 और 5 के तिगुना 15 और 5 चौके 20, माने डी ऑप्शन सही होगा। बहुत बढ़िया, चलो लग गया है, कम समय में सवाल लग गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न ये रहा, ये लो, है ना, 9 है, 12 है, 11 है, 14 है, 13, आगे खाली 7, फिर 15 है। जल्दी से बताओ क्या होगा 9 12 11। अरे ये तो बहुत सरल सवाल है, कितना 10 16। चलो देखते हैं क्या होगा, तुम लोग कैसे लगा दियो। देखो 9 2 11, 11 2 13, 13 2 15, ये तो श्रेणी ऐसे चली। और ऐसे देखो 12 2 14, 14 2 16, है ना, तो जवाब हमारा 16 होना चाहिए। कैसे 10 आ गया, कैसे माइनस कर दियो। देखो 9 2 11, 11 2 13, 13 2 15, और इधर 12 2 14, 14 2 16। अच्छा ऐसे कर दियो। अच्छा तुम लोग दूसरी तरह से लगाए हो, देख लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलें, क्या कहा जा रहा है 9 3 12, 3 जुड़ा है, और फिर क्या किया गया है माइनस का 1 किया गया है, फिर 3 जुड़ा है और फिर माइनस का 1 किया गया है, फिर 3 जुड़ा, 3 जुड़ेगा ना, एक बार जुड़ा फिर घटा, फिर जुड़ा फिर घटा, तुमने तो घटा ही दिया है ना। अब 3 जुड़ेगा तो 16 होगा, और 16 में 1 घटा तो 15 हो गया। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया, है ना, किसी भी प्रकार से रूल सही था, है ना। और अब करते हैं क्या अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न ये रहा, और इसको जल्दी से कम समय में इसको हल करें जल्दी। 3 5 9 19 37, क्या होगा आगे। अरे ये तो बहुत है सरल भाई, बहुत बढ़िया, कितना 63 75। भाई सावधानी से क्वेश्चन को हल करें, है ना। आरती कितना आया
भाई सवाल तो बहुत अच्छा है, है ना। 2 से 5 कैसे, देखो, है ना। 2 का 2 गुना 4 में 1 जोड़ा, 5 1 जोड़ा है, ध्यान देना। अब 5 का 2 गुना 10 में 1 घटा, एक बार 1 जोड़ा, एक बार 1 घटा, क्या है आगे भी ऐसा हो रहा है। तो 9 का 2 गुना, भाई यहाँ पर 1 जोड़ा था, फिर यहाँ पर 1 घटा था। 9 का 2 गुना 18, 18 में फिर 1 जोड़ा। इसका मतलब है ना, इसका मतलब क्या होगा, 19 का 2 गुना 38, 38 में क्या होगा, 1 घटेगा। भाई जुड़ा है घटा है, जुड़ा है घटा है, तो पक्का है कि क्या होगा, जुड़ेगा। जुड़ेगा तो 37 दुना 74, 74 में 1 जुड़ा तो क्या होगा, जवाब रहा 75 के बराबर। बात क्लियर हो गई। चलो भाई, बहुत बढ़िया सवाल रहा, और ये प्रश्न जल्दी से हल करते हैं। ये लो, हाँ 71 है, 76 है ना, 69 है, 74 है, 67 है, 72 है। कैसे लगा है आपकी पता नहीं, इसको होमवर्क में डाल दें क्या, तुम लोग करके लाना। 65 कैसे है, कैसे कर रहे हो 65 है, ऐसे 71 से 69 मिला है। अच्छा क्या किए हैं, 2 घटा है। चलो फिर आगे क्या करते हैं, 2 घटा है तो आगे 2 घटा देते हैं, चले। और यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर भी 2 घटा है, और यहाँ पर भी 2 घटा है, और अगली संख्या पूछी जाती तो यहाँ पर भी 2 घटा। फिलहाल हमें ये संख्या बतानी है, 67 से जैसे ही 2 घटाए तो जवाब तुम्हारा 65 के बराबर होगा। क्लियर है, बहुत बढ़िया। सवाल के जवाब भाई बहुत अच्छे से दे रहे हो, और बहुत अच्छी बात है। ये लो, और ये 1 2 4 8 16 32 64, खाली स्थान 256 है, 128। बहुत बढ़िया भाई, 128 अमित, 128। भाई 1 का दुगुना 2 लिखा हुआ है, 2 का दुगुना 4, 4 का दुगुना 8, 8 का दुगुना 16, 16 का दुगुना 32, 32 का दुगुना 64, 64 का दुगुना 128, और देखते हैं इसका दुगुना 256 हो रहा है, तो हाँ हो रहा है। इसका मतलब जवाब तुम्हारा 128 के बराबर रहा। 128 कहाँ है, बी ऑप्शन में है ना, बी ऑप्शन में है। चलें बहुत जल्दी, और ये प्रश्न रहा, और अब करते हैं 10 5 13 10 16 20 19, आगे खाली स्थान है 40। चले, यहाँ पर मिश्रित श्रेणी चली है क्या, 5 का दुगुना 10, 10 का दुगुना 20, 20 का दुगुना 40। अच्छा यहाँ पर क्या हुआ है, 10 से 3 घटा है, और नहीं 3 जुड़ा है, 3 जुड़ा है, और फिर आगे 3 जुड़ा है, और फिर आगे 3 जुड़ा है, और अगली अगर संख्या पूछी जाती है तो 3 जुड़ता है। फिलहाल यहाँ पर 40 तुम्हारा आंसर है ना, बी ऑप्शन सही है। चलो बहुत बढ़िया, कर लेते हैं ये प्रश्न, और बहुत सही समय से, समय भी समाप्त हो रहा है ना। अभी 4 क्वेश्चन है, जल्दी से कर लेते हैं। 2 4 12 48 243, सी ऑप्शन है। चलो कितना आया, 14 40। भाई देखो 2 में क्या करेंगे, 4 हो जाए तो देखिए 2 से गुणा, 2 दूनी 4। अब देखिए 4 में 12 लाने के लिए क्या करेंगे, तो 3 से गुणा, 4 3 12। अब क्या करेंगे, 4 से गुणा तो 12 चौक 48। अब क्या करेंगे, 5 से गुणा 48 पंचे 200 है ना, 240। और 6 से गुणा होगा, 6 शून्य शून्य होगा, 6 चौके 24 के 4 होगा, हासिल 2, और 6 दूनी 12, 12 दी 14, जवाब रहा 1440 के बराबर। 1440 कहाँ ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में है ना। पहले 2 से गुणा, 3 से गुणा, फिर 4 5 6, आगे 7 से गुणा होता, फिर 8 से, फिर 9 से, फिर 10 से, इस तरह से सवाल लगा है। चलो बहुत बढ़िया भाई, सवाल ये लगाते हैं। ये लो 165 195 255 285 345, आगे क्या होगा, ये भी अंतरे पे लगा होगा, देख लेते हैं, जल्दी से करो। जल्दी, कम समय में लग जाना चाहिए। हाँ बहुत बढ़िया, कितना है, 376। चले देखते हैं भाई, अंतर पे लगाए हो क्या। देखो छोटी ये संख्या बड़ी ये संख्या, एक बार देख लेते हैं। 5 से 5 घटा दो 0, 9 से 6 घटा दो 3, और 1 से 1 घटा दो कुछ नहीं। माने यहाँ पर क्या हुआ है, 30 जुड़ा। देखिए यहाँ पर 5 से 5 घटा दो 0, और यहाँ उधार लिए 15, 15 से 9 घटा तो क्या होगा, 6 होगा,
और यहाँ 1 बचा, 1 से 1 घटाए तो कुछ नहीं। पहले 30 जोड़ा फिर 60 जोड़ा, आगे देखते हैं क्या हुआ यहाँ पर। और यहाँ पर क्या होगा 50, अरे एक बार 30 एक बार 60 जोड़ा है ऐसे, है ना। अच्छा भाई 60 जोड़ करके 5 8 से 14, बहुत बढ़िया 60 जोड़ा। एक बार 30 जोड़ा, 60 जोड़ा, फिर 30 जोड़ा, फिर 60 जोड़ा, इसका मतलब आगे क्या होगा 30 जुड़ेगा। और 30 जुड़ेगा, जैसे यहाँ पर 30 जुड़ेगा तो क्या होगा 0 5 5 होगा, 4 3 7 होगा, 3 का 3 होगा, जवाब रहा 375 के बराबर। ऑप्शन नंबर ए सही है। अच्छा एक एक संख्या छोड़ करके, चले बहुत बढ़िया। इसको इससे मिला दिए, इसको इससे, है ना, इसको इससे मिला दिए, फिर इसको इससे, फिर अगली संख्या, है ना, और इसको ऐसे। चले ठीक है, फिलहाल सही है ना। 24 प्रश्न है और जल्दी से कर लेते हैं ये वाला प्रश्न। ये रहा 8 24 12 36 18 54, आगे क्या होगा। अरे वाह, है क्या होगा देख लो। अरे ऑप्शन में नहीं है, हमको लगता है ऑप्शन में नहीं है ना, ये ऑप्शन गलत था, इसका ऑप्शन गलत था। चले करते क्या है, देखो यहाँ तो संबंध देखा जाए तो 8 का 3 गुना, 8 3 24, 12 का 3 गुना 36, 18 का 3 गुना, है ना। तो वहां पर देखते हैं, अरे नहीं ऑप्शन तो है भाई। देखो क्या हुआ है, इसको क्या किए गए हैं 3 से गुणा किया गया है और फिर यहाँ पर आधा किया गया है। 8 3 24, 24 का आधा 12, 12 3 36, 36 का आधा 36 का आधा 18, है ना, आधा माने 2 से भाग, और 18 3 54 माने 3 से गुणा, और अब क्या होगा 2 से भाग, है ना। जवाब रहा क्या 27 के बराबर। क्लियर है, कोई है ऐसा जो नहीं समझ पाया। पहले 3 से गुणा फिर आधा हो गया, फिर 3 से गुणा फिर आधा, फिर 3 से गुणा फिर आधा। देखो 8 का 3 गुना 24, 24 का आधा 12, 12 का 3 गुना 36, 36 का आधा 18, 18 का 3 गुना 54, 54 का आधा 27, और 27 का 3 गुना 81, 81 का आधा, ऐसे ही होता चला गया। बात क्लियर हो गई। चले 2 प्रश्न बचे हैं और इनको भी कर लेते हैं जल्दी से। ये रहा प्रश्न, लिखा 2 6 12 20। अरे ये तो सवाल भाई लगवाया हुआ है, इसमें अगर देर लगी तो गड़बड़ है। ये कई नियमों पर लग रहा है। कितना आया, कितना, कैसे कर रहे हो ये 72 है, तब तो तुम लोग गड़बड़ कर रहे हो। अरे ऐसे देखो, 1 के बाद 2 होता है तो 1 दूना 2, 2 के बाद 3 होता है तो 2 3 6, 3 के बाद 4 होता है तो 3 4 12, 4 के बाद 5 होता है 4 5 6 20, 5 के बाद 6 होता है 5 6 30, 6 के बाद 7 होता है 6 7 42, 7 के बाद 8 होता है तो 7 8 56, 8 के बाद 9 होता है तो 8 9 7 2। क्लियर है। दूसरा तरीका क्या है, बोलो 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, और 1 में 1 जुड़ा तो 2। बोलो 2 का स्क्वायर 4 में 2 जुड़ा तो 6, 3 का स्क्वायर 9, 9 में 3 जुड़ा तो 12, 4 के स्क्वायर 16, 16 4 20, 5 के स्क्वायर 25 में 5 जुड़ा 36, 30, और 6 का स्क्वायर 36, 36 में 6 जुड़ा 42, 7 के स्क्वायर में 7 जुड़ा है तो 8 के स्क्वायर में 8 जुड़ेगा, 8 है 64, 64 में 8 जुड़ा तो 72। दूसरा एक और तरीका लग रहा है, देखो क्या 2 का स्क्वायर 4 में 2 घटा दो, 2 हो गया। 3 के स्क्वायर 9 में 3 घटा तो 6 हो गया। 4 के स्क्वायर 16 में 4 घटा तो 12, 5 50 25 में 5 घटा, 6 के 36 में 6 घटा, 7 7 49 में 7 घटा, 8 64 में 8 घटा, 9 9 81 में 9 घटेगा तो भी 72 होगा। और सबसे सरल वाला जो हरदम लगाते आ रहे हो, 2 और 6 में 4 का अंतर है, फिर आगे 6 का अंतर है, फिर आगे 8 जुड़ा है, फिर आगे 10 जुड़ा है, फिर आगे 12 जुड़ा है, 12 2 14 जुड़ा है, 14 2 16 जुड़ा, 56 और 16 जोड़ देते हैं, 6 6 12 के 2 हासिल 1, 1 जुड़ा तो 6 6 1 7, जवाब रहा 72 के बराबर। इतना सरल सवाल फिर भी देर लगी। चले देखते हैं, साथ लास्ट सवाल है ये, और लास्ट सवाल है, जल्दी से इसको हल कर लेते हैं। और लास्ट सवाल बहुत ही सरल, इससे सरल कुछ भी नहीं मिलने वाला, इससे सरल कुछ भी नहीं मिलने वाला। हाँ 511। चले जैसे भी है देखें, 15 के दुगुना 30 में 1 जुड़ा तो 31, 31 के दुगुना 62 में 1 जुड़ा तो 63, 63 के दुगुना 126 में 1 जुड़ा तो 127, 127 दुगुना 254, 254 में 1 जुड़ा तो 255, और 255 दुगना भाई दुगने में 1 जुड़ेगा, है ना, तो 250 का दुगुना 500, और 5 का दुगुना 10 तो 510, 510 में 1 जुड़ा तो 511। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई, है ना। इतने रहे सवाल रीजनिंग के, है ना, जो समाप्त हो गए हैं, है ना, कोई सवाल की छूटक नहीं है।
कोई सवाल भी नहीं छूटा है ना? सारे के सारे सवाल हो गए हैं। चलें, बहुत बढ़िया। क्लास का समापन करते हैं और हिंदी पढ़ते, गणित पढ़ते हैं।